हेलो बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। डे 3 रहने वाला है। ठीक है। सॉरी, बीच में एक दिन वीडियो नहीं आ पाई। ठीक है, उसकी वीडियो को मैं कवर अप कराता हूँ संडे या कल। 3-4 वीडियो आपको कहते हैं एक साथ अपलोड करा दूंगा। बेसिकली आज डे 3 की पोलिनोमियल्स की वीडियो पे जोर डालते हैं और पोलिनोमियल्स को बेटा धमाकेदार तरीके से क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, पोलिनोमियल्स नाम को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होता है पोलिनोमियल्स, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ कि इसके ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछ सकता है और हम इसको कैसे अटेम्प्ट करें। ध्यान से समझो। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ऊपर अगर पोलिनोमियल पे आएगा, मैं दो सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ। वो या तो बेटा किसके ऊपर बेस्ड आएगा, कोफिशिएंट के ऊपर। ठीक है। या फिर बेटा वो किसके ऊपर बेस्ड आएगा, वो आएगा बेटा किसके ऊपर बेस्ड, या तो कोफिशिएंट के ऊपर बेस्ड होगा या फिर बेटा बेस्ड होगा डिग्री के। सर क्वेश्चन कैसा आएगा ये बताइए। आपने ये बता दिया कि कोफिशिएंट के ऊपर आएगा या फिर डिग्री के ऊपर आएगा, पर क्वेश्चन आएगा क्या ये तो हमें पता लगे। तो बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये आएगा बेटा, वो आपको देगा एक क्या कहते हैं पोलिनोमियल, कुछ इस तरीके से। उसने आपको एक क्या दिए बेटा, एक पोलिनोमियल दी। उसने आपको क्या दी बेटा, एक ये पोलिनोमियल दी। वो कहेगा कि भैया आप एक काम करो, भैया आप एक काम करो, आप ना मुझे कोफिशिएंट बताओ। बेटा वो क्या कहेगा, आप ना मुझे कोफिशिएंट बताओ ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे किसका कोफिशिएंट बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर का। मुझे किसका कोफिशिएंट बताओ बेटा, एक्स स्क्वायर का। तो बेटा एक बात याद रखना, तो जिसके साथ भी जिस भी कहते वेरिएबल का कोफिशिएंट बताना है, जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट बताना है, उसके साथ जो वो नंबर आया हुआ होता है ना, जो ये नंबर आया हुआ होता है ना, जो ये नंबर आया हुआ होता है ना, तो यही नंबर उसका क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट। यही नंबर उसका क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है। तो अगर मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा बेटा, आप जवाब दोगे, आप जवाब क्या दोगे बेटा, 2 होगा। यहीं पे अगर बेटा मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लेता कि कोफिशिएंट बताओ, पर किसका कोफिशिएंट बताओ, एक्स का। तो भैया एक्स को देखो, एक्स के संग क्या नंबर आया हुआ है, 7। एक्स के संग क्या नंबर आया हुआ है, 7। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 7। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा, 7। जिस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 था, क्योंकि एक्स स्क्वायर के संग 2 आया हुआ है, उसी तरीके से बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 7। एक क्वेश्चन और करें इसी के ऊपर बेस्ड। बेटा ध्यान से देखो, 7x² माइनस 5x+2, ये आपको क्वेश्चन दिया गया। आपसे कहेगा कि कोफिशिएंट बताओ किसका, एक्स स्क्वायर का। मुझसे क्या कहा उसने कि कोफिशिएंट बताओ एक्स स्क्वायर का। तो मैंने कहा भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया बेटा 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 7। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 7। और अगर मुझसे एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो बेटा एक बात याद रखना, एक्स के संग 5 तो आ रहा है, पर 5 के संग माइनस भी आ रहा है। 5 के संग बेटा क्या भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। तो यानी कि कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स का, ये प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लोगे तो इसके अंदर आपको अभी भी गलत नंबर नहीं कटवाओगे, अपना नंबर नहीं कटवाओगे। आगे चले बेटा, आगे चले, बात करें किसकी बेटा, डिग्री की। बात करें किसकी बेटा, डिग्री। तो एक बात याद रखो बेटा, अगर मैंने कहा डिग्री, तो अगर मैंने कहा कि डिग्री होती क्या है, तो बेसिकली जो डिग्री होती है ना बेटा, वो पता है क्या होती है, एक हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर होती है ऑफ
पोलिनोमियल। बेटा किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो बेसिकली हाईएस्ट पावर होती है उस पोलिनोमियल की। उस पोलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होगी वही क्या हो जाएगी बेटा, मेरी डिग्री हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी बेटा, मेरी डिग्री। कैसे? एक क्वेश्चन दू, 5x7 प्लस 2x5 प्लस 7x, ये एक पोलिनोमियल है। ये क्या है बेटा, एक पोलिनोमियल है। मुझसे कह रहा है भैया डिग्री बताओ। तो बेटा यहाँ पे x की, वेरिएबल की, किसकी बेटा, वेरिएबल की, चलो ये भी लिख देते हैं। किसकी वैल्यू हाईएस्ट पावर देखनी है बेटा, वेरिएबल की। किसकी हाईएस्ट पावर देखनी है बेटा, वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। बेटा देखो यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे कितनी है 2, तो हाईएस्ट क्या है बेटा 7, तो 7 ही क्या हुई, डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल में जो बेटा हाईएस्ट पावर होगी ना, जो भी क्या होगी बेटा, हाईएस्ट पावर होगी ना, वही क्या हो जाएगी, डिग्री। बात आई समझ में? चले आगे। बेटा ये दो क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, नोट डाउन करो जल्दी से बेटा, करो करो करो, जल्दी से करो। चले, हो गया होगा बेटा नोट डाउन। अब ध्यान से देखो, दूसरा जो बेटा आपको क्वेश्चन आ सकता है वो क्या आ सकता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वो आपसे कह सकता है कि जीरो निकालो जो भी वो पोलिनोमियल आपको देगा उसके। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कहेगा ये एक पोलिनोमियल है, ये एक पोलिनोमियल है, लो मैंने पी एक्स, ये एक पोलिनोमियल है 3x+2। पी एक्स इज इक्वल टू में 3x+2 क्या है बेटा, एक पोलिनोमियल है। मुझे इस पोलिनोमियल की जीरो बताओ। थोड़ा सा और क्लियर करके लिख देता हूँ, रुको। इसको उठाते हैं, किससे ज्यादा अच्छा सिलेक्ट होगा। इसको उठाओ, चलो जगह हमने खरीद ली, क्लियरली लिखते हैं। देखो बेटा ये एक पोलिनोमियल है 3x+2, मुझसे कह रहा है इसकी जीरो बताओ। तो बेटा प्रोसेस क्या है, जब भी वो आपसे जीरो निकालने को बोले, जब भी वो आपसे जीरो निकालने को बोले तो बेटा इसको एज इट इज का एज इट इज लिखो। 3x+2, 3x+2 को बेटा कैसा लिखो, एज इट इज का एज इट इज। मैंने लिख दिया 3x+2 को एज इट इज का एज इट इज। बेटा जीरो निकालने को बोल रहा है ना, मुझसे कह रहा है इस पोलिनोमियल की क्या निकालो, जीरो निकालो। इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल रख दो, जीरो के इक्वल। इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल रख दो, जीरो के। यहां से x के लिए सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई। बेटा टू उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। x यही रह गया, क्या आ गई वैल्यू बेटा, -2/3। जो ये x की वैल्यू आई है ना -2/3, यही क्या है, इट इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की क्या है बेटा, जीरो है।
इस पोलिनोमियल की क्या है बेटा, 0 है। बताइए समझ में बेटा, जो ये x इजिकल टू में -2/3 है वो क्या है, इस पोलिनोमियल की क्या है बेटा, 0 है। इस पोलिनोमियल की क्या है बेटा, बात आए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर रिवीजन के लिए। क्वेश्चन है बेटा 3x -2 इजिकल टू में 0, वही हो गया सेम। 3x -7 इजिकल टू में 0। x 3x को यहीं रखो, 7 उधर जाके प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। जब भी आपसे पोलिनोमियल की 0 निकालने को बोलेगा तो क्या करोगे बेटा, इक्वल टू में 0 करोगे, कंपेयर करोगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वही उस पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, 0। कोई नहीं, नोट डाउन करो, जल्दी से करो बेटा। हो गया बेटा नोट डाउन, चले। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आपका आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर बेटा आपका आ सकता है वो क्या है, कैसे हुआ, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा वो क्या है आपका, करे। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन देगा आपको, पी एक्स एक पोलिनोमियल देगा, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं उस सीरीज में। ये क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो आपसे कहेगा इफ, कुछ भी आ सकता है इसकी जगह, x-1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। बेटा इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का x-1 क्या है, एक फैक्टर है। अगर x-1 इस गिवन पोलिनोमियल का क्या है बेटा, एक फैक्टर है, तो आप है ना मुझे काम करके बताओ, मुझे वैल्यू निकाल के बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे किसकी वैल्यू निकाल के बताओ बेटा, के की वैल्यू बताओ। यदि x-1 इन जो अब मैं पोलिनोमियल लिखने जा रहा हूं इनका क्या है बेटा, फैक्टर है। पहला क्वेश्चन देखो, एक पोलिनोमियल दे देगा आपको, एनसीईआरटी के लेते हैं, x² प्लस x प्लस के। एक क्वेश्चन ये हो गया।
इसी के लिए x माइनस वन फैक्टर है, इसके लिए एक और पोलिनोमियल दे दिया बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस वन, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस वन, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस वन। चले बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, इन पोलिनोमियल का एक फैक्टर क्या है बेटा, x माइनस वन है, और हमसे कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो, तो बेटा आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है बेटा, एक ही काम करना है, और वो काम क्या है, आपको बस बेटा सबसे पहला काम है x माइनस वन को उठाना है। x माइनस वन को उठाया, जीरो के इक्वल, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ भी सेम काम करना, x माइनस वन को उठाना है, जीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन। बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा नहीं। x माइनस वन को उठाना है, जीरो के इक्वल रखना है, जो भी है बेटा, x माइनस टू दे, x प्लस टू दे, उसको जीरो के इक्वल रखो, x की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई बेटा, वन। ये वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस पोलिनोमियल में। तो बेटा जब आप यहाँ पे p1 करोगे ना, तो ये वन क्या हो जाएगा, x की जगह वन रखूंगा, वन का स्क्वायर, प्लस x की जगह वन प्लस के, और भाई ये p1 जो है ये क्या है, इसका फैक्टर है, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। और भैया वन का स्क्वायर वन, वन वन ही है, के वन वन टू, उधर जाके माइनस टू, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस टू। के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस टू। के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस टू। सिमिलरली यहाँ देखो, x माइनस वन फैक्टर था, x की वैल्यू कितनी आ गई, वन। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन। पुट कर दो, p1 लिखूंगा, p1 क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। वन का स्क्वायर वन, वन के जा के, माइनस √2 प्लस वन, के ही रह गया बेटा, √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का √2, वन इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात क्लियर है। के की वैल्यू वहां पे क्या आई, √2 माइनस वन, यहाँ पे क्या आई, माइनस टू, यहाँ पे क्या आई बेटा, माइनस टू। बात क्लियर है, करो फिर नोट डाउन जल्दी से बेटा, जल्दी से, टाइम नहीं है। क्वेश्चन इस तरीके का समझ में आया कि नहीं आया, हो गया बेटा, चले आगे। आ जाओ बेटा, आगे देखो बेटा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आ सकते हैं ना, अब वो किनसे आ सकते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन के। कौन से आ सकते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन के। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, फैक्टराइजेशन
ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आ जाओ, क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन है किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। इस कड़ी में जो पहला क्वेश्चन आता है बेटा वो क्या है, फैक्टराइज करो 12x² माइनस 7x प्लस 1। 12x² माइनस 7x प्लस 1। ध्यान से समझने करते कैसे, ध्यान से समझो बेटा इसे करते कैसे है। तो बेसिकली आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा जो भी नंबर यहाँ 12 के साथ लिखा हुआ है इसको उठाओ, जो भी नंबर यहाँ पे x² के साथ लिखा हुआ है इसको उठाओ, और जो भी नंबर अकेला है कांस्टेंट है यानी कि उसको उठाओ। किस किस को उठाना है बेटा, ध्यान से समझो। अभी बताया जो x² के संग लिखा है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। गुणा में किसको उठाना है बेटा, कांस्टेंट को, दोनों को गुणा कर दो। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 12, कांस्टेंट कितना है 1, कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। अब भैया ध्यान से सुनो, 12 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो क्या है बेटा 12 ही है, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए बेटा 12 ही आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, बट बेटा अगर मैं उन फैक्टर्स को प्लस माइनस करूं तो क्या है बेटा 7 है। अगर मैं उन फैक्टर्स को प्लस या फिर माइनस करूं तो क्या है बेटा 7 है। यानी कि 7 है क्या, तो क्या है बेटा प्लस माइनस करके आए कोफिशिएंट ऑफ, क्या है बेटा हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, प्लस माइनस करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए, और मल्टीप्लाई करके हमेशा क्या आना चाहिए इन फैक्टर्स का, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट का प्रोडक्ट। यहाँ पे 12 ही दिख रहा है, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट क्या है 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो 12 2 जा 24 हो जाता, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन वैसा भी करेंगे अभी। अब ध्यान से देखो करना क्या है, 12 को उठाओ, प्रोसेस क्या फॉलो करना है, 12 को उठाओ बेटा, 12 को उठा के आपको क्या करना है, फैक्टर्स तोड़ने स्टार्ट कर देने। ये फैक्टर्स आ गए। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो भैया अगर मैं 3 2 जा 6 और 2 लेता हूँ, 6 और 2 12 होता है, पर 6 प्लस 2 8 होता है, और 6 माइनस 2 4 होता है, तो बात नहीं बन रही। बट अगर मैं बेटा 4 3 जा 12 ले लू, ये 4 और 3 को अलग रखू, 4 और 3 ले लू, तो 4 3 जा 12 होता है, और 4 प्लस 3 क्या होता है बेटा 7 होता है। तो अब मेरी बात हो गई खत्म, बस क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म। आपको 12x² का 12x² लिखना है, 7 को क्या लिख देंगे बेटा 4 प्लस 3, 7 को क्या लिख देंगे बेटा 4 प्लस 3, और बेटा x की जगह आ गया, प्लस में 1, प्लस में 1। बेटा कहते थोड़ा सा ब्रैकेट को सोल्व करें, 12x² ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेन, और ये x क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस 1। बेटा दोनों में कॉमन क्या है, ये x है, दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 4 कॉमन है सर, दूसरा x कॉमन है। बेटा यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो बचा क्या 3, यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा क्या एक x, यहाँ से 4 भी आ गया, यहाँ से x भी आ गया तो बचा क्या 1, और यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आया बेटा 1 प्लस 1। कोई दिक्कत बेटा। अब आप देखोगे बेटा ध्यान से कि एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा, दोनों में नंबर क्या है बेटा सेम है, दोनों में नंबर क्या है बेटा सेम है, बट साइन क्या है बेटा डिफरेंट है। साइन क्या है बेटा डिफरेंट है, साइन अलग अलग है। यहाँ पे 3x किसका है प्लस का, यहाँ पे 3x किसका है माइनस का, इसके साइन उल्टे हो जाएंगे अगर मैं बाहर का साइन क्या कर दूं बेटा चेंज, इस ब्रैकेट के साइन उल्टे हो जाएंगे। उल्टे बोले तो जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा प्लस का। बस शर्त क्या है, ये बाहर वाले को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में वही करते हैं, ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3x, माइनस से प्लस का, ये 1 प्लस से माइनस का। अब इन दोनों को देखो, एक इसको
और एक इसको, क्या कॉमन है बेटा 3x माइनस वन, यहाँ से 3x माइनस वन आया तो बेटा बचा क्या 4x, और यहाँ से बेटा ये 3x माइनस वन आ गया तो बचा क्या माइनस वन। तो फैक्टराइज क्या हो गए 3x माइनस वन और 4x माइनस 3x माइनस वन और 4x माइनस वन। बात आई क्लियर बेटा? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी क्या हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा बेटा खत्म। टाटा बाय बाय। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस फोर, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस फोर। सबसे पहला काम क्या है बेटा इसको उठाओ, इसको उठाओ, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 12। मल्टीप्लाई करा क्या आया बेटा 12, मल्टीप्लाई करा क्या आया बेटा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर तोड़ो इनको मल्टीप्लाई करके तो ऑब्वियस सी बात है 12 आना चाहिए, बट प्लस माइनस करके इसके साथ जो नंबर है x के साथ वो आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है तो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए बेटा 1 आना चाहिए। तो बेटा ये साफ साफ नंबर दिख तो रहे हैं, ये तो काम आसान हो गया कि 12 को अगर मैं 4 3 लिख दूं तो 4 3 12 भी होता है, और 4 माइनस 3 क्या होता है बेटा 1 होता है। 4 माइनस 3 क्या होता है बेटा 1 होता है। बात खत्म। इसको 3x स्क्वायर को 3x रहने दो, 1 को क्या लिख सकता हूं बेटा 4 माइनस 3, x को x रहने दिया और इसको क्या कर दिया बेटा माइनस 4। 3x स्क्वायर बाहर साइन माइनस का और x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब बाहर साइन माइनस के अंदर के साइन चेंज, 4 प्लस का था माइनस का, 3 माइनस का था प्लस का। कॉमन क्या है बेटा x कॉमन है सिर्फ, यहाँ पे क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 4, कुछ भी कॉमन नहीं है, प्लस 1 कॉमन आ गया 3x माइनस 4। बेटा दोनों सेम है और साइन भी सेम है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन क्या है बेटा 3x माइनस 4, और यहाँ पे क्या आया बेटा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ से x 3x माइनस 4 आया तो बेटा ये x बचा, यहाँ से 3x माइनस 4 आया तो 1 बचा। तो बेटा यही क्या होगा इसके फैक्टर्स, यही क्या होगा बेटा इसके फैक्टर्स। तो बेसिकली आज हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक फैक्टराइज करना बिल्कुल आसानी से सीख लिया। बेटा कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? आप इतना कीजिए, बाकी पॉलिनोमियल की जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो है वो बेसिकली मैंने डाल भी रखी है, मेरी फर्स्ट वीडियो ही वही थी, और बाकी पार्ट डे 4 में मैं वही अपलोड करूंगा कल नेक्स्ट क्लास में। कहते हैं कल बेटा आपका डे 4 की भी आएगी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, प्लस उसके साथ उसकी भी आएगी, कौन सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, दोनों वीडियोस आपकी अपलोड हो जाएंगी कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई कीजिए और पास होइए।